question of today. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. A signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 5 मिनट्स. तो ये एक सिग्नल है जिसको कितना लगा 5 मिनट्स. 5 मिनट्स मतलब इसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 5 into 60. दैट इज हाउ मच 300 seconds. ठीक है. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels. तो स्पीड दी हुई है सिग्नल की कितनी है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. आपसे पूछा है डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है. What is the distance? अभी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना. तो कर लो भाई साहब यहाँ पे. सो डिस्टेंस विल बी स्पीड दैट इज 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम दैट इज 300 सेकेंड्स. ठीक है. तो ये सेकेंड और सेकेंड कट गया. ये 3 into 3 ये कितना हो गया 9 और यहाँ पे कितना है 10 raised to 8. इसको अपन क्या लिख सकते हैं इंटू 10 raised to 2 लिख सकते हैं. तो 10 raised to 8 plus 2 तो ये हो गया आपका कितना 9 into 10 raised to 10 मीटर. तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई 9 into 10 raised to 10 मीटर. ठीक है. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस. ये स्पेसशिप है भाई साहब. ये सिग्नल आ रहा है. ठीक है. टाइम 5 मिनट्स तो ये हो गया आपका 300 सेकेंड्स. स्पीड हो गया 3 10 raised to 8. तो डिस्टेंस कितना हो गया डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो 3 into 10 into 3 तो ये हो गया आपका 9 into 10 raised to 10 meters. Are we clear on this one people? Okay. So the distance of the spaceship from the ground station is 9 into 10 raised to 10 meters. Okay. चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट क्विक जल्दी से. नोटबुक में करना है फटाफट. An object travels 16 meters in 4 seconds and then another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed? तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भाई साहब कितना है आपका 16 मीटर. ये हो गया 16 मीटर और ये वाला कितना हो गया 16 मीटर. पहला वाला 16 मीटर उसने कितने में कवर किया 4 सेकंड्स में. दूसरा वाला 16 मीटर उसने कितने में कवर किया 2 सेकंड्स में. ठीक है. तो ये हो गया आपका 32 मीटर अपॉन 6 सेकंड्स. दैट विल बी 6 5 30 32.6 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया. देखो पहले टाइम कितना है इसका तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे. देखो ए से लेकर बी तक गया. This is a distance of 16 meter and this 16 meter was covered in 4 seconds. Then the other distance was B to C. Again this was 16 meter. This was covered in 2 seconds. ठीक है. तो we अच्छा 4 seconds था वो. हाँ ठीक है. तो 16 plus 16 total time कितना हो गया 6 seconds. एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो 32/6 दैट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. क्लियर है. ओके. So the average speed of the object is 5.33 meter per second. चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट क्विक जल्दी से.
Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. तो आपका देखो यहाँ पे स्विमिंग, ये एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है आपका 90 मीटर। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, ट्रंक ट्रंक ऐसे जाने का और आने का 180 मीटर। तो 180 मीटर कितने में कवर किया उसने भाई साहब 1 मिनट में। अभी हमारा जो मिनट है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 60 सेकेंड्स, ठीक है। फ्रॉम वन फाइंड द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बोलो। एवरेज स्पीड हो गया आपका कितना, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है कि नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बच्चा बाड़ी 180 मीटर, बढ़िया 180 मीटर। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन 60 सेकेंड्स, ओके चलिए 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलिए 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड हो गया, है ना। दूसरा क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट बच्चा पार्टी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मुझे बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से स्टार्ट किया, इधर गया और इधर आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो आपका जहां से उसने स्टार्ट किया वहीं पे उसने एंड कर दिया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो गया जीरो। भले ही टाइम आपका लग रहा हो 60 सेकेंड्स, बट 0/60 विल बी इक्वल टू 0। तो आपका वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कैलकुलेशन समझ में आ रहा है भाई साहब। ओके ओके ओके, so this is basically the swimmer from A to B, she is covering 90 meters, and then from back B to A again 90 meters. So what is the total distance that has been covered bachcha party 180 meters, okay। So distance covered is 180 meter, total distance is equal to 180 meter। Usha swims back to the same position, okay। So total displacement is how much, 0, okay। Total time is 1 minute, that is 60 seconds। You have to find what the average speed, आपको एवरेज स्पीड यहाँ पे फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 180/60, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच बच्चा पार्टी 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बच्चा पार्टी होता क्या है, shortest distance, displacement is the shortest distance between initial and final positions। displacement is the shortest distance between initial and final positions of the body, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है आपका जीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। The average speed of Usha is 3 meter per second and her average velocity is 0 meter per second। Are we understanding this? Okay, okay, okay। अभी हम आते हैं भाई साहब, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया। डिस्टेंस आपका is what, the actual path, the length of the actual path covered by the body। displacement is what, the shortest distance between the initial and final positions of the body। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity। Distance has got only magnitude, displacement has got magnitude plus direction। Now what is speed? Speed is the distance per unit time and velocity is the displacement per unit time। Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity। Velocity will have direction, okay। Okay, so the second thing that we will come to now is acceleration। आप सबने कभी स्कूटी चलाना ट्राई किया है, ओके। तो ये आप स्कूटी या बाइक, ये आप ऐसा इसको रेस देते हैं, देखो उस रेस देने से होता क्या, वो ज्यादा स्पीड में चलता है। अचानक से रेस देने से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा स्पीड में चलेगा, एक्सेलरेशन में आएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन बच्चा पार्टी, ठीक है। आप सबने देखो 4 व्हीलर में भी देखा रहेगा, आपका एक पैड होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन का पैड। उसको अगर दबाएंगे तो गाड़ी एक्सेलरेट करेगी,
ठीक है. So this is known as the accelerator. The rate of change of velocity is called as acceleration. इसको लिख लीजिए. The rate of change of velocity is known as acceleration. ठीक है. ओके. तो वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम. अभी देखो इतने सारी गाड़ियां हैं. ठीक है. तो ऑन अ बिजी रोड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स चेंजेस विद टाइम. तो वेलोसिटी आपका चेंज होता है टाइम के साथ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ठीक है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? ए फाइनल वेलोसिटी हो गया v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी. इसको लिखिए. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. फॉर्मूला वाइज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी विच इज वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम. इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी एट द बिगिनिंग अपॉन टाइम. ठीक है. ओके. सो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल ए से डिटरमिन करते हैं. एक्सेलरेशन इज ए. इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से. फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से. ठीक है. तो हमारा टाइम को हम किससे लिखते हैं? t से. ठीक है. तो एक्सेलरेशन आपने अभी भी क्या पढ़ा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो एक्सेलरेशन की जगह पे आप क्या लिखेंगे? स्मॉल ए. ठीक है. ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की जगह पे स्मॉल ए. फाइनल वेलोसिटी की जगह पे आप क्या लिखेंगे? v. इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे आप क्या लिखेंगे? u. और ये हो गया टाइम. तो a विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. क्विक क्विक.
ठीक है, ओके। एमकेएल सिस्टम ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड में, और ये हो गया आपका सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड पे। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये हो गया सेकंड, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलेरेशन के तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना या जीरो होना, ये तीनों संभव है। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस। पॉजिटिव, व्हेन अ प्लेन इज टेकिंग ऑफ, अगर आपका देखोगे प्लेन, तो प्लेन कैसे वैसा वैसे अपना स्पीड वैसा बढ़ाता रहेगा और फाइनली टेक ऑफ करेगा, है ना। जिस स्पीड से वो चला और जिस स्पीड से वो टेक ऑफ करेगा, क्या उन दोनों में डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा। वो स्पीड गेन करेगा तभी तो जाकर वो टेक ऑफ कर पाएगा। सो व्हेन अ प्लेन इज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ, इट इज कंटिन्यूअसली अंडर एक्सेलरेशन, so the velocity is continuously what increasing। ठीक है, the velocity is continuously increasing। प्लेन जब लैंड कर रहा है तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, जप से आया, ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो प्लेन के टेक ऑफ में आपका क्या हो रहा है? देयर इज अ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और प्लेन के लैंडिंग में क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब हो जाएगा? अभी ये आपका फाइनल वेलोसिटी क्या? v, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये है u। अगर मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी बढ़ रही है, तो a क्या है आपका? v माइनस यू बाई टी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो v और u में से कौन बड़ा होगा? तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो। अरे भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो v और u में से कौन बड़ा होगा? v बड़ा होगा। बड़े से अगर छोटे को आप माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 5 - 3 पॉजिटिव 2, 6 - 5 पॉजिटिव 1, है ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। टाइम का कोई साइन नहीं होता है। ओके, जब हमारा प्लेन लैंडिंग कर रहा है, तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी कम हो रही है। अभी अगर मैं देखूं कौन बड़ा, यू या बी? यू बड़ा हो जाएगा क्योंकि वी आपका कम हो जाएगा। तो ये आपका छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं। 1 - 6 तो कितना आएगा? -5। 2 - 3 ये कितना आएगा? -1। तो व्हाट विल बी योर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। सो व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है बच्चा वाली? ओके ओके ओके, तो ये हो गया नेगेटिव। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? पॉजिटिव। वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर वेलोसिटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, ऐसे ही चले जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो आपका भाई साहब हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैंने रिटार्डेशन लिखा यहाँ, रिटार्डेशन, तो हम ये माइनस नहीं डालेंगे, हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डी एक्सेलरेशन लिखा मैंने, तो भी हम ये माइनस नहीं डालेंगे, हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, जीरो। ठीक है, प्लेन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब प्लेन ऊपर चला जाता है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, सो आपका वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी में जब कोई चेंज ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब आपके तीन हो गए, इसको लिख लीजिए। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन सिर्फ आप इतना लिख लीजिए, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव विच इज व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, acceleration can be negative which is when velocity is decreasing, and we call this as retardation or deceleration. Acceleration can be zero
when velocity is constant.